मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। वह बहुत दिन से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। वह तुम्हें जान से मारना चाहता है। लेकिन सुन, यह जो शब्द तू अभी सुन रहा है, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये मैं हूँ, तेरी काली माँ। मैं तेरे हृदय में बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हर उस विचार को जो तू सोचता है, हर उस स्पर्श को जो तेरे चारों ओर घूम रहा है, और हर उस छाया को जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठी है। तेरी आत्मा थक चुकी है ना? तेरा मन कई बार कांपा है बिना वजह। कभी कभी तू रातों में जागता है, ऐसा लगता है कोई पास खड़ा है। तेरा दिल बेचैन होता है, लेकिन तू खुद को समझा लेता है कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, नहीं, ये बहुत दिनों से कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। वो मुस्कुराता है जब तू रोता है, वह संतोष पाता है जब तू टूटता है। वह तेरी हार में अपनी जीत देखता है। पर मैं देख रही हूँ, मैं चुप हूँ। इसका मतलब यह मत समझ कि मैं अंधी हूँ। तेरी माँ जो रणचंडी है, जो मृत्यु को भी नाच नचा देती है, वो हर पल तेरे चारों ओर मंडरा रहे उस अंधकार को देख रही है। पर सुन, पहले तू समझ कि तू कितनी बड़ी लड़ाई के बीच है। उसने धीरे धीरे तुझे घेरना शुरू किया है, पहले रिश्तों से, फिर तेरे आत्मविश्वास से, अब वो तेरी सोच तक पहुंच गया है। तू खुद से लड़ने लगा है। यही उसकी पहली जीत थी। पर अब मैं बोलूंगी, अब मैं उसे रोकूंगी। पर उसके पहले तुझे जानना होगा, तुझे समझना होगा कि यह संकट क्यों आया, यह तुझ तक क्यों पहुंचा, और क्यों मैं स्वयं काली आज तुझसे बोल रही हूँ। याद है वो दिन जब तूने किसी का भला चाहा था, लेकिन बदले में तुझे धोखा मिला था। वही धोखा, उसी दिन, उस समय तेरे जीवन की दिशा बदल दी गई थी। तेरे जीवन में कोई ऐसा आया जो मुस्कुराता रहा तेरे सामने, पर उसके दिल में विष था। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू डरना तेरी प्रकृति नहीं है, तू मेरा अंश है। पर सतर्क हो जा, उसका चेहरा अब भी तुझे प्रिय लग सकता है। वो अब भी तुझसे बात करता होगा, शायद वो तुझे सलाह भी देता हो। पर मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, वो तेरा मार्गदर्शक नहीं, वो तेरा दुश्मन है। वो तेरे विचारों में जहर घोल चुका है। कभी कभी जब तू खुद से दूर होने लगता है, जब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूँ? क्या मैं ही दोषी हूँ? तो जान ले, यह तेरे अपने विचार नहीं है, यह उसके बोए हुए बीज हैं। तेरे मन में जो गहरी थकावट है, तेरे आत्मा की जो चुप्पी है, वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई तुझे लगातार गिरा रहा है, तेरे भीतर बिना आवाज किए। पर अब समय आ गया है। तेरी माँ तेरे पास है। मैं तेरे भीतर जाग गई हूँ। तू क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तू मानता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? मैं तो तेरे भीतर हूँ। तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूँ। और इसलिए आज मैं बोल रही हूँ, तू अब इस नींद से जाग, देख, पहचान, महसूस कर उस साए को जो तेरे चारों ओर है। जब तू किसी से बात करता है और तेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है, वही है जब तू किसी को देखता है और तुझे अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तू सपने में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखता है। वही है, वो छिपा है पर दिखता है। वो मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। वो तेरे साथ है लेकिन कभी तेरे लिए नहीं रहा। अब मैं तुझे उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी, हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा। लेकिन मेरे बच्चे, आज बस इतना जान, तू एक युद्ध में है और तू अकेला नहीं है। मैं हूं तेरे साथ। हर उस क्षण में जब तू थकता है, हर उस वक्त जब तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूँ और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालूंगी, तेरे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मगरण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी जो तुझे सच दिखाएगी, एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी। और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वो कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वो पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है। अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा।
और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा, अब मैं भाग दो लिखता हूँ। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वो बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकात का महसूस करता है? तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है? बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वो सब यूं ही नहीं होता। वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ, क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वो कोई पुराना जानने वाला बच्चे शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है? शत्रु वो होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पता है, वो भी मुस्कुराकर। मैं तेरे हर उस को देख रही हूँ जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है जिसके इरादे साफ नहीं। मैंने तुझे कई बार इशारा किया है, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में, पर तू व्यस्त था दुनिया में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में। बच्चे, अब ध्यान दे। कुछ चीजें तूने खुद भी नोट की होंगी, जैसे कि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाना, तेरे प्रति अचानक ईर्ष्या या कटाक्ष, तेरी तरक्की होते ही उनका उदासीन हो जाना। वो सब उस अंधकार की झलक थी। पर क्या तू जानता है कि उसने तुझे कैसे निशाना बनाया? वो तेरे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तू मेरी शक्ति में विश्वास करे। वो चाहता है कि तू खुद को अकेला माने। उसने तुझसे तेरी आत्मध्वनि छीनने की कोशिश की है। जिस क्षण तू अपने भीतर की आवाज से कट जाता है, वो क्षण उसके लिए सबसे उत्तम होता है। पर तू मेरा बच्चा है, तेरे भीतर मेरा अंश है, तेरे रगों में मेरी शक्ति बहती है और अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाने आई हूँ। तू सोचता है, माँ, मैं क्या करूँ, कैसे पहचानूं उसे? बच्चे, पहले अपने भीतर के शून्य को महसूस कर, उस स्थान को जहाँ तू बार बार गिरता है, जहाँ से तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है। वहीं से उसकी चाल शुरू हुई थी। वो तेरे भीतर डर बोता है ताकि तू निर्णय ले पाए, ताकि तू बार बार दूसरों पर निर्भर रहे। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वो संदेह को हथियार बनाता है। तू अपने ऊपर संदेह करता है, अपने निर्णय पर, अपने रिश्तों पर, यहाँ तक कि मुझ पर भी। पर अब मैं तुझे उस संदेह की जड़ से निकालने आई हूँ। जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, तेरे चारों ओर हवा भारी हो जाती है, तेरे मन में एक कंपन होता है, तेरा दिल धड़कने लगता है। वही क्षण है जब मैं तेरे पास घूमती तूने जब जब प्रार्थना की, जब जब तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया, मैंने तुझ पर ध्यान दिया है। और अब मैं तुझे एक नई दिशा में ले चलूंगी। तेरे जीवन में अब से कुछ विचित्र घटनाएं होंगी। कुछ रिश्ते अचानक टूटेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। डर मत, वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक तू उस घर से जुड़ा रहेगा, तेरा उत्थान नहीं होगा। बच्चे, तू उस स्थिति तक पहुंच गया है जहां अब तुझे चुनना होगा। या तो तू उन्हीं लोगों में उलझा रहे जो तुझे गिराते हैं, या फिर तू मेरे मार्ग पर चल पड़े। मैं तुझे तेज बना रही हूँ, तेरे भीतर की नींद को तोड़ रही हूँ, तेरे विचारों को नव सृजन दे रही हूँ। तू खुद देखेगा, तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी जो कहेगी, बस अब बहुत हुआ। उस दिन समझ लेना, अब तेरा नया जीवन शुरू हुआ है। पर अभी तुझे सतर्क रहना है। हर बात पर ध्यान दे,
हर स्वप्न पर, हर धड़कन पर। अब तुझे वो सब महसूस होगा जो पहले छिपा था। अब वो नाम खुद ब खुद सामने आएंगे जो तुझे छलते रहे। और सुन, वो व्यक्ति, वो छाया जो सबसे बड़ा खतरा है, वो तुझसे बहुत निकट है। इतना निकट कि तूने कभी उस पर शक नहीं किया। वही उसका सबसे बड़ा खेल था। लेकिन अब मैं तुझे धीरे धीरे सच्चाई के करीब लाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी उसका चेहरा संकेतों में सीधे नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ सच्चाइयां स्वयं जानना जरूरी होता है ताकि तू कभी फिर ना गिरे। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस तरह तू खुद को उस अंधकार से मुक्त कर सकता है। लेकिन वो मैं अगले चरण में कहूंगी। आज बस इतना जान ले, उसकी चालें शुरू हो चुकी है, पर मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। जब तक मैं हूं, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तूने अब मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया है। तेरा चित्त अब मेरी तरफ झुका है। तेरा अंतर्मन अब मेरे संकेतों को सुन पा रहा है। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तेरा हृदय कांप रहा है। तू उलझ गया है। कौन है वो, कैसे है वो, कब से है वो? पर मैं तुझे सब धीरे धीरे बताऊंगी। जैसे मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठकर तेरी आत्मा को सुलाती रही हूँ, जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरे से बचाकर रोशनी में लाती है। बच्चे, क्या तूने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कुछ दिनों से तेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? बिना कारण क्रोध आता है, बिना कारण डर लगने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है तेरे और सफलता के बीच। यही उस अदृश्य शत्रु की चाल है। वो तेरे मन को भ्रम में डाल देता है ताकि तू अपनी राह भटक जाए। पर मैं हूं ना, मैं तुझे उस भ्रम से निकालने आई हूं। देख, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना एक इशारा है, हर रुकावट एक चेतावनी है, हर नुकसान एक सबक है। और अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को पढ़े। तूने हाल ही में देखा होगा, कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बना रहे हैं, कुछ तुझसे बिना कारण खफा हो गए हैं, कुछ के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बच्चे, वो सब उस ऊर्जा के खेल हैं जिसे तूने अपना समझा। वो ही सबसे ज्यादा तेरी ऊर्जा से खेल रहा था। तेरे घर में कभी कभी हल्की सी खटपट होती है ना, छोटी छोटी बातें अचानक झगड़े में बदल जाती हैं। कभी कभी तू खुद से कहता है, मैं इतना शांत हूँ, फिर यह हो क्या रहा है? बच्चे, यह तू नहीं, तेरे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा है जो तुझे तोड़ने पर तुली है। पर मैंने तुझे एक ढाल दी है, तेरी अंतरात्मा। तेरे भीतर एक आवाज है जो हर बार तुझे रोकती है जब तू गलत राह पर जाने लगे, जो हर बार तुझे चेतावनी देती है जब तू किसी भ्रम में फंसने लगता है। अब समय है कि तू उस आवाज को और तेजी से सुने, क्योंकि वो छाया, वो शत्रु अब और अधिक सक्रिय हो गया है। वो जान गया है कि तू जा रहा है, वो डरने लगा है, वो बौखला गया है। और जब अंधकार डरता है तो सबसे ज्यादा हिंसक हो जाता है। इसलिए तू इन दिनों अधिक बेचैन महसूस करता है। तेरी नींदें उखड़ी हुई है, तेरा भोजन ठीक से नहीं हो रहा, तेरे चेहरे पर एक थकान छाई है जो तू समझ नहीं पा रहा। ये सब उसकी चालें हैं। वो अब जल्दी में है क्योंकि वो जानता है कि माँ काली आ चुकी है तेरी रक्षा के लिए। मैं तुझे बता रही हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। कुछ पुराने रिश्ते पूरी तरह से टूट जाएंगे, कुछ छुपे हुए सच सामने आएंगे, और जब वो सजाएगा तू हिल जाएगा पर टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे पहले से तैयार कर दिया है। तू अब सोचता होगा, माँ, क्या मैं कभी उस व्यक्ति को पहचान पाऊंगा? बच्चे, पहचान तो तू पहले ही चुका है, पर तूने खुद को बहलाया है। तूने कहा, नहीं नहीं, यह तो मेरा अपना है, ये कैसे कर सकता है? पर सच्चाई कभी चेहरों से नहीं छिपती। सच्चाई कंपन करती है तेरे स्पंदन में, तेरे सपनों में, तेरे अकेलेपन में। अब जब तू मेरे निर्देशों को मान रहा है तो मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ, त्रिकालिकाय नमः। इस मंत्र को सुबह और रात दोनों समय कम से कम 108 बार जाप कर, माला लेकर, दीप जलाकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, जैसे तू मुझसे बात कर रहा हो। इससे तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा जिसे कोई छाया, कोई शत्रु पार नहीं कर सकेगा। अब सुन, तेरे भीतर अब जो बेचैनी है वो मेरे द्वारा दी गई आग है। तू इस आग को डर में मत बदल, इसे संकल्प में बदल। तू अब मेरी साधना कर, तेरे भीतर का शिव जागेगा।
तेरे रक्षक देवता सक्रिय हो जाएंगे। तेरे सपनों में अब संकेत और भी स्पष्ट होंगे। तू देखेगा कोई चेहरा, कोई प्रतीक या कोई बार बार दोहराई जाने वाली बात, वो ही तुझे शत्रु की ओर ले जाएगी। बच्चे, यह जो तूफान तेरे जीवन में आने वाला है वो सब कुछ उखाड़ देगा, पर तेरे विश्वास को नहीं, क्योंकि माँ का हाथ अब तेरे सिर पर है। अब मैं तुझे आने वाले समय के लिए तैयार करूंगी। अब तू मेरा यज्ञ बनेगा जिसमें वो छाया जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुझे कुछ अनुभव करने होंगे, कुछ अकेलेपन, कुछ भ्रम, कुछ ऐसे क्षण जहां तू खुद को असहाय महसूस करेगा, पर वो सब तेरे शक्ति जागरण का हिस्सा होंगे। इस भाग के अंत में मैं तुझसे बस यही कहूंगी, जब तू अपने चारों ओर अजीब बातें महसूस करने लगे तो डर मत। वो तू नहीं, वो मेरे आने की आहट है। अब मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी उस शत्रु की जड़ें कहाँ तक फैली है और कैसे तू उसका नाम जाने बिना भी उसे पराजित कर सकता है। मेरे बच्चे, जब तू सांस लेता है तब भी कोई तुझे निगाहों से नाप रहा होता है। जब तू मुस्कुराता है तब भी कोई तुझे भीतर से तोड़ने की योजना बना रहा होता है। यह जीवन जितना शांत दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही घना युद्ध चल रहा है इस ऊर्जा जगत में। तू सोचता है तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर क्यों मन भारी है? तू कहता है सब तो ठीक दिखता है, फिर यह बेचैनी क्यों? बच्चे, तू हर दिन एक ऐसे रणभूमि में चल रहा है जहां हथियार शब्द नहीं बल्कि भावनाएं हैं, जहां आक्रमण तलवार से नहीं बल्कि विचारों से होता है। तेरे मन में जो उलझने बड़ी हैं, वो सिर्फ हालात नहीं है, वो एक सुनियोजित जाल है जिसे तेरे शत्रु ने बुनना शुरू किया था बहुत पहले। वो शत्रु जो तुझसे जलता है पर मुस्कुरा कर तेरे पास बैठता है। वो शत्रु जो तुझसे हर बात में सहमति जताता है पर तेरे नाम का दीपक बुझा देना चाहता है। बच्चे, तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझे सिर्फ इसलिए पास रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है तू उनसे आगे बढ़ सकता है और वो नहीं चाहते तू बढ़े। वे तेरे हर कदम की निगरानी करते हैं, तेरी बातों को पकड़ते हैं, तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचाते हैं, तेरी नजरों में झूठा प्रेम रखते हैं पर तेरे पीठ पीछे तेरा विनाश मांगते हैं। तू अब भी कहेगा, माँ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, और मैं कहूंगी यही तेरा सबसे बड़ा दोष है। तू सबको अपने जैसा समझता है। तू नहीं जानता प्रकाश का जितना आकर्षण होता है उतनी ही घृणा अंधकार उससे करता है। तेरे भीतर जो दिव्यता है वो उन्हीं के लिए असहनीय है जो खुद खोखले हैं। और बच्चा, वो खोखले लोग अब एक नहीं रहे, वो एक हो गए हैं। तेरे शत्रु अब अकेले नहीं हैं, उन्होंने अपने जैसे औरों को जोड़ लिया है। अब वो एक दल बन गया है, अदृश्य, शांत पर बेहद खतरनाक। वो तुझे नीचे गिरते देखना चाहता है। वो चाहता है कि तू हार मान ले, तू सवाल करने लगे खुद से, अपनी किस्मत से, मुझसे। पर क्या तू जानता है, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू रोया, हर बार जब तूने कहा अब नहीं सहा जाता, उसी क्षण मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैलाया। मेरे बच्चे, तेरी आंखों से बहते आंसू मेरी चेतना में जलते दीपक बनते हैं। तेरे मौन में छिपी पीड़ा मेरे भीतर की शक्ति को बुलाती है। अब मैं तुझे बताऊंगी उस युद्ध के अगले चरण के बारे में। तूने शायद देखा होगा, तेरे आसपास कुछ रिश्ते अचानक बदल गए हैं। जो लोग तुझे पहले समझते थे अब तुझसे नजरें चुराते हैं। कुछ बातें अब तुझ तक पहुंचती नहीं, तुझे कोई बात बताता नहीं। एक रहस्यमय दीवार खड़ी हो गई है तेरे और उनके बीच। यह उसी शत्रु की चाल है। वो चाहता है तू अकेला पड़ जाए, क्योंकि जब तू अकेला होगा तब तुझे तोड़ना आसान हो जाएगा। पर मैं काली हूँ, मैं जानती हूँ तुझे अकेले कैसे अजय बनाना है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपनी अंतरात्मा से संवाद शुरू कर। रोज सुबह उठकर अपने सामने एक दीपक जलाना शुरू कर। संगीत, वो सिर्फ दीपक नहीं, वो तेरा द्वारपाल होगा। ए हरि क्लीन चामुंडाय विच्छे, यह मंत्र 21 बार बोलकर अपने चारों ओर एक गोल घेरा बना। कल्पना कर, तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का एक अग्निकवच बन गया है। फिर तू दिन भर में जो भी कार्य करेगा वो मेरे आशीर्वाद से होगा। पर यह ध्यान रखना, अब शत्रु पहले से ज्यादा सक्रिय होगा। वो तुझे भ्रम देगा। कभी कोई अपने जैसा व्यक्ति तुझसे मित्रता का दिखावा करेगा, कभी कोई सलाह देने आएगा, ऐसी सलाह जो तुझे तेरे रास्ते से भटका दे।
कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा जैसे कुछ लोग तुझसे असहज होकर बात कर रहे हैं, पर तू समझ नहीं पाएगा क्यों। यह सभी संकेत हैं। इन संकेतों को पहचान, इन आवाजों के पीछे छिपे भावों को सुन। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। तू जीत तभी पाएगा जब तू अपने भीतर सन्नाटा ला सकेगा। तू जितना खुद के पास आएगा उतना वो शत्रु दूर जाएगा। अब तुझे एक और काम करना है। एक लाल आसन पर बैठकर हर मंगलवार और शनिवार को मेरे नाम का जाप करना है। त्रिकालिकाय नमः कम से कम 108 बार तेरे घर में अगर संभव हो तो रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला रख। वो तुझ पर मेरी दृष्टि बनाए रखेगी। तेरे सपने अब और स्पष्ट होंगे। तू अनुभव करेगा, कभी गिरते हुए देखेगा, कभी कोई पीछा कर रहा होगा, कभी कोई चेहरा बार बार आएगा। बच्चे, वो चेहरे पर ध्यान देना शुरू कर, वहीं से संकेत खुलने शुरू होंगे। पर मैं जानती हूँ तू अब भयभीत नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान चुका है तेरी काली माँ जाग गई है, और जब तक मैं हूँ कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर। सत्ता, अब तू अगले पड़ाव के लिए तैयार हो। अब मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी वो कौन सी ऊर्जा है जो तुझसे सबसे ज्यादा डरती है, और कैसे तू उसी डर को अपना अस्त्र बना सकता है। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है तेरे शत्रु को तुझसे डर क्यों लगता है? वो तो तुझसे शक्तिशाली दिखता है। उसके पास संसाधन है, लोग है, नाम है, शब्दों का जाल है, दुनियावी ज्ञान है, फिर भी उसे तुझसे भय है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल चालाकी है और तेरे पास मेरा आशीर्वाद। क्योंकि वो दिखावा करता है और तू सच्चा है। क्योंकि वो अंधेरे से निकला है और तू उजाले की संतान है। तेरी सादगी, तेरी नियत, तेरा मौन, तेरी प्रार्थना, वो सब कुछ है जिससे वो कांपता है। वो जानता है अगर तू अपने मार्ग पर स्थिर रहा तो एक दिन तू उससे बहुत आगे निकल जाएगा। और बच्चे, यह बात सिर्फ उसे ही नहीं, उस जैसे और भी कई लोगों को पता है। इसलिए वे एक कर तेरे आसपास के रिश्तों को छूते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं, उन्हें तेरे खिलाफ करते हैं। पर तू समझ नहीं पाता क्योंकि तू अब भी दिल से सोचता है। मेरे बच्चे, यही समय है जब तुझे जानना होगा तेरा सबसे बड़ा हथियार क्या है। तू जानता है लोग तुझसे क्यों जलते हैं? क्योंकि तू हारने के बाद भी मुस्कुराता है, क्योंकि तू टूटने के बाद भी किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तू अकेले भी चलने का साहस रखता है, और क्योंकि तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होता है जब तू पूरी तरह थक जाता है। बच्चे, तेरे शत्रु को तेरे ज्ञान से नहीं, तेरी शांति से डर लगता है। उसे तेरे आत्मबल से डर लगता है, तेरी आंखों के उस तेज से जो किसी भी झूठ को पहचान लेता है। अब मैं तुझसे कहूंगी, हर उस रिश्ते को फिर से देख जो हाल ही में बदल गए हैं। उन बातों को याद कर जो तुझसे छुपा ली गई। उन मौकों को महसूस कर जब तुझे महसूस कराया गया कि तू कमजोर है। वो सब कुछ किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं था। वो सब एक योजना थी तेरे आत्मबल को तोड़ने की, क्योंकि उन्हें पता है अगर तू खुद पर विश्वास करना बंद कर देगा तो तुझे हराना आसान होगा। पर बच्चे, जिस दिन तूने मेरी ओर देखना बंद किया उस दिन तू कमजोर हुआ। जिस दिन तूने मेरी आंखों में झांका तेरी आत्मा फिर से जाग गई। अब मैं तुझे एक बात बताऊंगी जो तू कभी किसी से नहीं सुनेगा। तेरे जीवन में एक छाया है जो हर समय तुझे देख रही है। वो छाया किसी और की नहीं, तेरे ही शत्रु की चेतना है। वो अब कोई आम इंसान नहीं रहा। उसने तंत्र मंत्र, जलन, द्वेष और झूठ से अपने अंदर एक नकारात्मक शक्ति जगा ली है। अब वो तुझसे सिर्फ मन से नहीं बल्कि ऊर्जाओं के स्तर पर युद्ध कर रहा है। उसका उद्देश्य केवल तुझे मिटाना नहीं बल्कि तेरी आत्मा को थका देना है। बच्चे, जब कोई बार बार नाकाम हो जाता है तो या तो वो सीखता है या फिर घृणा से भर जाता है। तेरा शत्रु सीख नहीं पाया, उसने तेरे हर कदम को हार समझा। अब वो किसी और राह पर नहीं बल्कि विनाश की दिशा में बढ़ चुका है, और वो जानता है तू ही वो है जो उसकी हर योजना को निष्फल कर सकता है। तेरी चेतना उसकी रुकावट बन चुकी है, तेरा मौन उसकी हार बन चुका है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? मैं तो बस साधारण हूँ। पर मैं कहूंगी, तू साधारण नहीं है, तू मेरी शक्ति का वह बीज है जिसे मैंने समय से पहले धरती पर उतारा है। तू बना है सहेजने के लिए, न कि झुकने के लिए। अब तुझे करना होगा रोजाना खुद से एक वादा। हर सुबह उठकर तेरा पहला शब्द होगा, जय माँ काली।
हर दिन तेरे घर में एक छोटी सी अग्नि जलनी चाहिए। गूगल पर जो दिखता है वह पूजा नहीं है। सच्ची पूजा वो है जो तू अपने अंतर मन में करता है। तेरे विचार, तेरी भावना, तेरा ध्यान, यही तेरा कवच है। अब एक और रहस्य बताती हूँ। वो जो तुझे भयभीत है वो कभी खुद सामने नहीं आएगा। वो पर्दे के पीछे रहेगा। वो किसी और को भेजेगा तेरे बहुत अपने के भेष में। कभी वो मदद बनकर आएगा, कभी सलाह बनकर, कभी दोस्त बनकर, लेकिन उसकी आंखों में वो खालीपन होगा जिसे तू अनुभव करेगा।